डिस्कस लास्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अबाउट पढ़ा था। तो उसी के आगे देखा होगा कि लास्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल के Q1 Q2 और इधर 1 बाई यहाँ पे फाइनल पोजीशन और ये क्या होता है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन। उसी का थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस कंसीडर करना है आपको। रेफरेंस कैसे कंसीडर करना होता है कि कहाँ पे आप फाइनल पॉइंट मानोगे, कहाँ पे इनिशियल पॉइंट। तो ध्यान देना यहाँ पे अगर क्या होता है यहाँ पे एक चार्ज है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्या होता है यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे ये चार्ज का वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ पे Q1 और दूसरा चार्ज क्या होता है यहाँ पे इन्फिनिटी पे है, बस इनफाइनाइट पोजीशन पे है। तो ये क्या होता है इसका इनिशियल पोजीशन है। कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे इनिशियल पोजीशन अगर देखा जाए तो क्या दे रखा है यहाँ पे 0। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे या इन्फिनिटी पे ऑलवेज याद रखना यहाँ पे 0 आता है, हमेशा याद रखने का। अब क्या होता है इसको यहाँ से इन्फिनिटी से लेके आप आते हो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्टेंस r है, पास से आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे r फाइनल का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे r के, हो जाएगा कि नहीं। अब क्या होता है यहाँ पे मान लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है UF इक्वल टू क्या कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे U। तो ध्यान देना यहाँ पे ये जो टर्म मैं समझा रहा हूँ इसी को बोलते हैं यहाँ पे रेफरेंस कंसीडर करना। और रेफरेंस मैंने क्या माना है यहाँ पे इन्फिनिटी को। रेफरेंस का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे रेफरेंस क्या मान रहे हो यहाँ पे इन्फिनिटी को मान रहे हो नहीं। तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाता है। अब क्या यहाँ पे रिजल्ट आएगा तो ये ध्यान देना है हमें। रिजल्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रिजल्ट आता है कि U माइनस क्या हो जाएगा 0, U फाइनल क्या है U और U इनिशियल क्या रहेगा यहाँ पे 0 और इधर क्या होता है यहाँ पे K Q1 Q2 और इधर क्या होता है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई R माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी। इतना आएगा कि नहीं। अगर ये 1 अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे K Q1 Q2 बाई क्या होता है यहाँ पे R और ये किसके बराबर होता है यहाँ पे U के। तो याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो तो यहाँ पे हमने फाइंड किया। और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। और एक चीज ध्यान दे रहे यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे लाइक चार्जेस के केस में था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आगे चल के मैं समझाऊंगा यहाँ पे कि कब पॉजिटिव लेना होता है साइन, कब नेगेटिव लेना होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन होता है कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना होगा। तो ध्यान देना लाइक चार्जेस थे Q1 और Q2 और इन्फिनिटी से लेके आए तो एक तरीके से क्या होता है आप जब लेके आ रहे हो यहाँ पे तो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। तो याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर को लग रहा है ना और आप किधर को फोर्स लगा रहे हो यहाँ पे एक्सटर्नल, यहाँ पे टूवर्ड्स, बात सही आ रही है ना। तो कहने का मतलब इसके अगेंस्ट अगर वर्क करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे स्टोर्ड हो जाता है एनर्जी, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे पॉजिटिव। क्योंकि अभी फर्दर डिस्कस कर रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों होते हैं और क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव क्यों होते हैं। तो आगे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कुछ इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अभी कभी भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देखते हो तो याद रखें यहाँ पे कि कुछ ना कुछ क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसके रिलेटेड कि स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसका यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे मार्क्स के एक क्या होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। तो याद रखना पहली चीज़ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है और ये सबको पता है यहाँ पे स्केलर क्यों, यहाँ पे एनर्जी है तो दैट्स वाई क्या होगा स्केलर क्वांटिटी होगा कि नहीं। तो एक पॉइंट ये याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड थिंग अगर देखा जाए यहाँ पे कि मैंने क्या बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड क्या होता है इसका यूनिट, याद रखना है इसका यूनिट क्या होता है यहाँ पे जूल। बस सही। अरे एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है कि नहीं। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग जाने से एनर्जी का यूनिट थोड़ी बदल जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे जूल। और तीसरा क्या होता है यहाँ पे कि अगर थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो इसका यहाँ पे डायमेंशन आप जूल का निकाल सकते हो यहाँ पे वर्क डन से। तो ये याद रखना मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों mL2T-2। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप ऐसे समझो यहाँ पे कि एनर्जी को रिलेट कर सकते हो किससे, वर्क डन से। वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है तो mL T-2
और यहाँ पे डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा यहाँ पे l, तो ये फाइनली रिजल्ट क्या देगा यहाँ पे ml2t-2। इतना समझ में आ रहा है ना। इसे यहाँ पे याद रखना है कि डायमेंशन क्या आएगा यहाँ पे ml2t-2, और इधर यूनिट क्या आएगा यहाँ पे जूल, और यहाँ पे क्वांटिटी कैसा है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमें याद रखना है। ध्यान देना बच्चों, अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के और समझ में आ गए हो तो आगे ध्यान देना यहाँ पे टू आइडेंटिकल चार्जेस ईच ऑफ 4 माइक्रोकूलम आर एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो U इज इक्वल टू क्या करोगे यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है यहाँ पे R। अब ये ध्यान देना यहाँ पे K का वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या होगा यहाँ पे 9 × 10⁻⁹, और दोनों चार्ज क्या होता है आइडेंटिकल। बोल रहा है कि दो चार्जेस आइडेंटिकल हैं 4 माइक्रोकूलम और इधर 4 माइक्रोकूलम, समझ आ रहे ना। और इनको क्या होता है यहाँ पे अगर प्लेस कर दिया जाए 2 मीटर डिस्टेंस पे, तो आप बताओ यहाँ पे कि इस प्लेसिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लेस कर रहे हो तो सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला तो यूज करेंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे Q1 × Q2, और यहाँ पे Q1 का वैल्यू 4 और इंटू 10⁻⁻12, और इधर सॉरी 6 होगा, और इधर क्या होता है इंटू फिर 4 और इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई क्या होता है R। R कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये चीज कैंसिल होकर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो 2 4 से कितना होता है यहाँ पे 8, और 8 × 9 और इंटू 10⁻⁻, कितना बचेगा 3। कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा 9 8 से कितना होता है यहाँ पे। यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 2। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना 9 8 से क्या होता है यहाँ पे 72, बस है इंटू 10⁻⁻3। तो याद रखना यहाँ पे 72 यहाँ पे मिली जूल, ये आंसर आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन में मिस्टेक जा रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे ये क्या दे रखा है यहाँ पे 72, बात सही आ रही। इवन ये भी क्या होता है यहाँ पे 72। तो याद रखना कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही होना चाहिए कि नहीं भाई। अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे 72 मिली जूल आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे अगर प्रॉपर्ली तो सॉल्व होकर कितना आएगा यहाँ पे 72 मिली जूल। तो याद रखना बहुत आसान से क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे। इसके बाद थोड़ा सा पॉजिटिव साइन कब लेना होगा और नेगेटिव साइन, ये समझना है हमें। अब ध्यान देना है यहाँ पे साइन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कब क्या होता है पॉजिटिव साइन लेना होगा, कब नेगेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान देना यहाँ पे कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे Q1 इज केप्ट फिक्स्ड इंस्योरिंग Q2 मूव स्लोली। कहने का मतलब दो चार्ज है, बात समझ आ रहा है ना। Q1 को हमने फिक्स रखा और यहीं से क्या होता है साइन कन्वेंशन अच्छे से समझा दूंगा, और Q2 को यहाँ पे स्लो मूव कराना है और कहाँ तक ले जाना है आपको इन्फिनिटी तक। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे Q2 पे ये क्या होगा, यहाँ पे Q1 किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है तो याद रखो यहाँ पे कि ये रिपेल करेगा कि नहीं, रिपेल करेगा तो ये फास्ट मूव करेगा। अब स्लो मूव कैसे कर सकते हैं, तो याद रखना स्लो मूव तभी करते हैं जब नेट फोर्स इस पे क्या आ जाए अप्रोक्सीमेटली 0। और नेट फोर्स 0 कब लाया जा सकता है, तो याद रखना यहाँ पे इसके अपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, पास में आ रहे। और एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू याद रखना यहाँ पे ये क्या होता है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। अगर अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे कि ये दोनों फोर्स यहाँ पे नेट कितना देंगे 0। अगर नेट यहाँ पे 0 आ रहा है तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे कि ये चीज स्लो मूव करेगा, और स्लो मूव करेगा तो याद रखना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। भाई कोई चीज यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे नेट फोर्स अगर 0 आएगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा 0। ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है, याद रखना। आईआईटी के मेंस में या आपको बताऊँ यहाँ पे नीट पे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। तो ध्यान देना यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान देना कि पार्टिकल चल किधर को रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे पार्टिकल को चला किधर को रहे हो, तो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर को आ रहे हैं dx आ रहे हैं d आ रहा है, तो आप dr से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे f एक्सटर्नल और इनटू क्या होता है यहाँ पे dr वेक्टर, समझ में आ रहे हैं ना। और इधर क्या होता है यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इनटू क्या होता है यहाँ पे डी आर वेक्टर। अब दोनों साइड डी आर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा ना, लेकिन इन दोनों के बीच में ध्यान देना एफ एक्सटर्नल और पार्टिकल को आपको बताओ यहाँ पे इन्फिनिटी से लेके आना है। समझ आ रहे, लाना कहाँ से, यहाँ पे इन्फिनिटी से, क्योंकि यहाँ पे भाई इन्फिनिटी से अभी आगे समझाना है। रेफरेंस में क्या समझाता है, रेफरेंस पॉइंट में इनिशियल पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, फाइनल पॉइंट कहाँ है, इस जगह पे। तो जब इधर से लेके आओगे तो याद रखना यहाँ पे कि डी आर का डायरेक्शन किधर को हो रहा है, इस साइड टुवर्ड्स क्या होता है चार्ज। तो डी आर और एफ दोनों का डायरेक्शन सेम, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे एफ एक्सटर्नल और इनटू यहाँ पे डी आर, तो ये क्या होता है यहाँ पे डी आर कॉस क्या होता है यहाँ पे 0। अब इधर देखा यहाँ पे एफ एक्सटर्नल, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर को लग रहे हैं और डी आर इधर को है, 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है एफ एक्सटर्नल सॉरी एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू डी आर, और ये क्या होता है यहाँ पे कॉस 180। ध्यान देना किसी स्टूडेंट को अगर डाउट जा रहा है तो दोबारा से ये मतलब क्या होता है रिवाइज, मतलब दोबारा से भी ये देख लेना, क्लियर बात समझ आ रही है ना, आराम से इजीली समझ में आ जाएगा। एक यहाँ पे मतलब क्या होता है वर्ड समझना तो इजीली समझ में आ जाता है। अब ये ध्यान देना यहाँ पे ये चीज cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये क्या होता है वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंजर्वेटिव फोर्स। तो ध्यान देना ये किसके बराबर होता है यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहीं से साइन कन्वेंशन निकल आता है यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, कि ये अगर एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है तो पॉजिटिव आता है, और क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स के कारण आएगा तो क्या आता है यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन रेफरेंस कहाँ मान रहे हो इन्फिनिटी पे, लेके कहाँ से आ रहे हो इन्फिनिटी टू क्या होता है यहाँ पे चार्ज। इसको और इजीली मैं समझाता हूँ, लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था, खासकर ये जो आईआईटी के लिए स्टूडेंट है या मेडिकल के लिए, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। समझ आ रहा है, तो यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक कराता है आपको, ये चीज़ समझना है ना, ठीक है। नोट करना इसे, ध्यान देना बच्चों। एक और तरीका है यहाँ पे साइन कन्वेंशन को समझने का, अगर लाइक चार्जेस रहेंगे, बात समझ आ रहा है ना, तब u का वैल्यू हमेशा याद रखना यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन क्या होता है यहाँ पे 0, u का वैल्यू याद रखना यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है ये मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो पॉजिटिव कब रहता है जब लाइक चार्जेस होते हैं, और अनलाइक रहेगा तो याद रखना ये क्या होता है यहाँ पे लेस देन 0 होता है, और यहाँ पे ये चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या आएगा नेगेटिव। तो याद रखना साइन कब नेगेटिव लिया जाता है जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, और लाइक चार्जेस रहेंगे तो पॉजिटिव होते हैं। कारण इस पे सुनना यहाँ पे, रीजन सुनने से पहले ध्यान देना लाइक चार्जेस कैसे हो सकते हैं। अगर Q1 और Q2 तो ध्यान देना दोनों पॉजिटिव हैं कि नहीं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो लाइक चार्जेस बोल सकते हो। तो एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल क्या होता है यहाँ पे कि Q1 भी नेगेटिव है और Q2 भी क्या होता है ऑल्सो नेगेटिव है। तो याद रखना यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों क्या है लाइक चार्जेस हैं कि नहीं। अगर दोनों निगेटिव रहा तब भी क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यहाँ पे क्या रहेगा, तो याद रखना यहाँ पे पॉजिटिव। दूसरा क्या होता है यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव रहेंगे तब भी क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव। लेकिन ये ध्यान देना यहाँ पे कि अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक चार्ज क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव और दूसरा चार्ज क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव, तो याद रखना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आता है उस सिस्टम में, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो लेस देन क्या रहेगा यहाँ पे 0। और किसी बच्चे को डाउट है तो ऐसे भी लिख सकते थे मैं कि Q1 इज ग्रेटर देन 0, Q2 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे 0 से ज्यादा होगा वैल्यू पॉजिटिव होता है, या फिर Q1 और Q2 क्या होता है दोनों ही लेस देन क्या होता है यहाँ पे 0 रहे, तब भी क्या होता है यहाँ पे क्या होगा मैक्स, यहाँ पे दोनों ही लेस देन क्या रहेगा यहाँ पे 0 का मतलब दोनों नेगेटिव, तब भी साइन दोनों नेगेटिव, तो लाइक चार्जेस हो गए कि नहीं। तो लाइक चार्जेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, अनलाइक चार्जेस के केस में क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होने से क्या पता चलता है यहाँ पे कि सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बात समझ आ रही है ना। और अगर और अच्छे से समझना है किसी को कि भाई पॉजिटिव लेके क्या फायदा होता है या नेगेटिव लेके, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दे रहा हूँ यहाँ पे इसका रीजन भी कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है Q1 और Q2 तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे ला कहाँ से रहे हो इन्फिनिटी से, तो लेके आ रहे हो इन्फिनिटी से, तो dr का डायरेक्शन किधर को होगा इस साइड, और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर लग रहा है ना, लेकिन आपका एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाओगे, तो याद रखना है यहाँ पे टूवर्ड्स, तो याद रखना एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा रहे हो dr के डायरेक्शन में, तो
तो याद रखना जब इन्फिनिटी से यहाँ पे इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मान के अगर लेके आते हो तो एक्सटर्नल फोर्स और क्या होता है यहाँ पे डी आर, दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा यहाँ पे जीरो, और एंगल क्या होता है यहाँ पे जीरो रहेगा, तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है यहाँ पे पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव। सेकेंड थिंग क्या होता है यहाँ पे कि अगर हमने ऐसा माना कि दोनों नेगेटिव होता, तो दोनों नेगेटिव होता तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे दोनों नेगेटिव होने के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर को है, हाँ या ना, और इधर क्या होता है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो तो वापस से डी आर और क्या होगा एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना। तो अगेन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा सेम, क्योंकि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, याद रखें यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, और वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी देते हैं। लाइक चार्जेस रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा, अनलाइक रहेगा तो नेगेटिव आएगा। तो चाहे लाइक या अनलाइक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो, या इससे पहले वाले जो कॉन्सेप्ट समझा तो उससे समझ में आ रहा है तो दोनों से याद रखें यहाँ पे साइन कन्वेंशन आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन देखना कि इफ अ पॉजिट्रॉन इज ब्रॉट टुवर्ड्स अनदर पॉजिट्रॉन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा बिकम जीरो या रिमेन्स कांस्टेंट। कहने का मतलब एक पॉजिट्रॉन है और दूसरा भी पॉजिट्रॉन है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जैसे बोलते हो, समझ में आ रहे हैं ना। तो याद रखना यहाँ पे दोनों पॉजिट्रॉन को टुवर्ड्स ला रहे हो, और टुवर्ड्स के केस में बताया था लाइक आपको देखना है लाइक चार्जेस है कि नहीं, अगर लाइक चार्जेस होगा तो यहाँ पे इसको टुवर्ड्स लाओगे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखना बहुत आसान सा क्वेश्चन था और इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना यहाँ पे मैंने समझाया यहाँ पे साइन कन्वेंशन कैसे था, साइन कैसे लिया जाता है, क्वेश्चन भी कराया। नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है यहाँ पे जैसे अभी 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे थे, अगले लेक्चर में क्या रहेगा यहाँ पे मल्टीपल पार्टिकल, बस है मोर देन 2 पार्टिकल, तो उसके लिए कैसे निकाला जाएगा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मीन्स यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना होगा, वो कॉन्सेप्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। समझ आ रहे हैं ना। तो यहाँ तक अच्छे से आपको पढ़ लेना है।